नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग स्पर्श पुस्तक से आत्मत्राण कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। आइए देखते हैं कविता को। देखिए, आत्मत्राण जैसा कि शीर्षक है इसका, आत्मत्राण। आत्म मतलब अपना, त्राण मतलब रक्षा। आत्मरक्षा या अपनी रक्षा स्वयं करना। प्रस्तुत जो कविता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ऐ ईश्वर, आप मेरे कष्टों को कम मत करो, आप मेरे दुखों को कम मत करो, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं स्वयं से अपने द्वारा ही अपने दुखों को उसका निवारण कर सकूं। मेरा मनोबल कम ना हो। हमने बहुत सारी देखी है किस तरीके से लोग भक्ति करते हैं। उस भक्ति में कहीं ना कहीं कामना होती है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मुझे बहुत सारा धन दौलत मिल जाए, ऐसी भक्ति की जाती है। इस तरीके की प्रार्थनाएं हमने देखी हैं। परंतु यह जो प्रार्थना है बहुत अलग है। यहाँ पर कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की, उसे धन दौलत नहीं चाहिए, उसे रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसे बस शक्ति चाहिए, उसका मनोबल कम ना हो, वह अपने दुखों को स्वयं दूर करे। उसमें ईश्वर की सहायता नहीं दे रहा है कि ईश्वर आकर के उसको दूर करे, नहीं, वह स्वयं अपने दुखों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो आइए कविता पढ़ते हैं कि विपदाओं में मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं है। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो देखें पंक्तियों के अर्थ को कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कब यहाँ पर कह रहा है, ईश्वर मुझे विपदाओं अर्थात कष्टों से, मुझे कष्टों से बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि तुम मेरे कष्टों को कम कर दो, तुम मेरी विपत्ति को कम कर दो। फिर क्या, केवल इतना हो करुणा में, ऐ करुणा में अर्थात ईश्वर, ऐ करुणा के सागर प्रभु ईश्वर, बस इतना हो, केवल इतना करना, कभी न विपदा में पाऊं है। मैं उस विपत्ति को देख करके, मैं उस कष्ट को देख करके कभी भयभीत ना हूं। कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये विपत्ति आ रही है, मैं आपसे नहीं कहना कि आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे उस विपदा से बचाएं, लेकिन आपसे यह प्रार्थना है कि मैं उस विपत्ति को देख करके कभी डरू ना, कभी मुझे डर ना लगे। आगे कह रहे हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। जब मैं अत्यधिक दुखी हूं, जब मेरे ऊपर सांसारिक कष्ट लगे हूं, मैं शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा व्यथित हूं, दुखी हूं, तो चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, तो मेरे मन को तुम सहानुभूति ना दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम आकर के मुझे सहानुभूति दो। जब मैं कष्ट में हूं, मुझे दुख हो, मैं बहुत अधिक परेशान हूं, ईश्वर मैं नहीं चाहता कि आकर के तुम मुझे सांत्वना दो, मुझे सहानुभूति प्रकट करो। फिर क्या चाहते हैं, पर इतना होवे करुणा में, ऐ करुणा में, ईश्वर इतना हो, दुख को मैं कर सकूं सदा जाए। जो भी दुख मेरे ऊपर आया है, जो भी विपत्ति मेरे ऊपर आई है, मैं उसको अपने प्रयासों के द्वारा मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। मैं आपकी सहायता नहीं लेना चाहता, परंतु इतनी कृपा बना करके रखना कि मैं उस दुख को स्वयं दूर कर सकूं, मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। अर्थात कहीं ना कहीं मनोबल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाने की बात ईश्वर से कर रहे हैं। आगे देखें, कहीं कोई सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। कहने कहीं कोई सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानुष है। कब यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं कोई सहायक न मिले। इस समाज में, इस संसार में चलते हुए, इस संसार में सफर करते हुए, इस संसारिक जीवन को जीते हुए, जब भी मेरे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, मैं व्यथित हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, मेरी सहायता करने वाला कोई ना मिले, कोई मेरी सहायता ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं इसकी, परंतु ईश्वर अपना बल पौरुष नहीं ले। लेकिन मेरा जो आत्मबल है, मेरा जो पराक्रम है, वह कम ना होने पाए, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं। कोई मेरी सहायता करे या ना करे, मुझे इसकी परवाह नहीं, कोई सहायता ना करे, परंतु मुझे इतनी कृपा करना कि मेरा जो पराक्रम है, मेरा जो बल है, वो कम ना होने पाए।
हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना रही। कह रहे इस संसार में रहते हुए, जगत इस संसार में रहते हुए यदि मुझे हमेशा हानि उठानी पड़ती है, कोई व्यवसाय कर रहे हैं या मित्रों के साथ, लोगों के साथ कुछ इस तरीके की चीजें चल रही हैं कभी की, कह रहे कि संसार में रहते हुए चाहे मुझे हमेशा हानि उठानी पड़ती हो, लोग मेरे साथ वंचना अर्थात छल, वंचना करते हैं यहाँ पर छल, लोग मेरे साथ छल करें या मुझे हानि उठानी पड़े इस समाज में रहकर के, इस संसार में रहकर, तो भी मन में ना मानो छे, तो भी मैं अपने मन में छह ना मानूं, अपने मन को कमजोर ना होने दूं, मैं दुखी ना हूं, मेरा मन कमजोर ना हो, मेरी आत्मशक्ति बनी रहे। बेशक मेरे साथ लोग छल करें, बेशक मेरे साथ हमेशा हानि हो, मुझे लाभ ना मिले, परंतु मेरे मन में हमेशा एक आत्मविश्वास बना रहे, मेरा मन कमजोर ना हो। क्षय शब्द का होता है कमजोर होना। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। फिर कभी कह रहे हैं कि मेरा त्राण करो, मेरी रक्षा करो अनुदिन प्रतिदिन। तुम ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर तुम मेरी प्रतिदिन रक्षा करो। मैं ऐसा नहीं चाहता, यह मेरी प्रार्थना नहीं, यह मेरी प्रार्थना नहीं है कि तुम प्रतिदिन मेरी रक्षा करो, बस इतना होवे करुणामय है, करुणामय ईश्वर इतना होवे तरने की वो शक्ति अनामय। इस संसार रूपी सागर में तरने की जो शक्ति है, मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहूं और इस भव सागर को मैं आराम से पार कर जाऊं। कह रहे हैं कि बस इतना होवे करुणामय, करुणामय इतना होवे कि करने की वो शक्ति अनामय, मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं इस भव सागर को आराम से पार कर जाऊं, इस संसार रूपी सागर पर अपने जीवन को सही तरीके से जी पाऊं। ठीक है, आगे देखें। मेरा भार अगर लौकर के न जो सांत्वना नहीं सही। फिर ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरा जो भार है, मेरे ऊपर दुख का जो बोझ है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का जो भार है, इसको आप कम करके, इससे आप कम मत करो और मुझे सांत्वना मत दो। कि आप चाहें कि मेरा भार कम कर दें और मुझे सांत्वना दें कि भाई तो बहुत ही परेशान है, तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ला मैं तेरे दुख को दूर कर देता हूं। बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं। कभी कह रहे हैं कि मेरा भार अगर लघु करके, लघु मतलब छोटा, मेरा भार बोझ, मेरे बोझ को, वह दुख रूपी बोझ हो सकता है, जिम्मेदारियों का बोझ हो सकता है, कह रहे कि मेरे दुखों के बोझ को कम करके मुझे सांत्वना न दो, मुझे ढाढ़स मत बधाओ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। क्या चाह रहे हैं? केवल इतना रखना अनुनय, बस इतनी कृपा बनाए रखना, अनुनय बस इतनी कृपा बनाए रखना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि जो भी जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं, जो भी बोझ है मेरे ऊपर, जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन सारी जिम्मेदारियों को बिना डर के साथ में निभाता हुआ चला जाऊं। इस संसार रूपी सागर से मैं निभाता हुआ जिम्मेदारियों को पार कर जाऊं। आगे कह रहे हैं कि नतशील होकर सुख के दिन में तो मुख पहचानो छीन छीन में। आगे कह रहे हैं कि नतशील होकर सुख के दिन में, जब मेरे पास सुख के दिन आए, अब तक दुख की बात चल रही थी, कष्ट की बात चल रही, कह रहे हैं कि जब मेरे पास दुख के दिन आए, अक्सर होता है ना कि सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आने को होए। तो यही बता रहे हैं कि सुख के दिन में, जब मेरे पास सुख के दिन हो, मेरे पास अच्छे दिन हो, मैं स्वस्थ हूं, कोई रोग ना हो, तब क्या कह रहे हैं कि नतशील होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानो छिन छिन में, कि मैं हमेशा, मेरा सिर नत हो, झुका हो, कहां? तुम्हारे चरणों में। ईश्वर, जब मेरे पास सुख के दिन हो, जब मैं सुखी हूं, तब भी मेरा सर जो है आपके चरणों में झुका हुआ हो, तो मुख पहचानो छिन छिन में, प्रतिपल मैं आपके दर्शन करता रहूं, प्रत्येक क्षण में आपको देखता रहूं। और दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। कह रहे हैं जब दुख का क्षण आए मेरे पास, सुख के दिन में कह रहे हैं कि सुख के दिन में तो मैं तुम्हें देखूं, परंतु जब दुख का दिन आए तो दुख रात्रि करे वंचना मेरी, जिस दिन मही, निखिल मही। निखिल का मतलब होता है संपूर्ण, मही का मतलब धरती, जिस दिन संपूर्ण धरती का दुख मेरे ऊपर आ जाए। कहते नहीं कि भाई मैं नहीं मिला हूं, इसको तो मुझे ही कष्ट दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का दुख मेरे ऊपर ही दे दिया है, इस तरीके की चीजें आती हैं। या फिर कह रहे कि दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, जिस दिन मुझे पूरी दुनिया का दुख मिल जाए। या फिर
पूरी दुनिया मेरे साथ वंचना छल करे, या कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का दुख मुझे मिल जा रहा है, या फिर लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं, तब भी ईश्वर क्या हो, उस दिन ऐसा हो करुणामय ईश्वर, उस दिन भी ऐसा हो क्या तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, कि तुम पर थोड़ा भी संशय ना करूं, तुम पर थोड़ा भी संशय ना करूं। क्यों? क्योंकि सुख देने वाले भी तुम ही थे और दुख देने वाले भी तुम हो। मैं ऐसा ना कहूं कि तुमने ही मुझे दुख दिया है, तुम्हारी वजह से ऐसा मैं दुखी हो रहा हूं। ठीक है, तो सुख में तो हमेशा मैं आपको बोल जाऊं ऐसा ना हो, और दुख में मैं तुम्हें कोसने लगूं ऐसा भी ना हो। कह रहे हैं उस दिन ऐसा हो करुणामय, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा कष्ट हो, ऐसा लगे कि मुझे संपूर्ण धरती का दुख, संपूर्ण लोगों का दुख मुझे ही दे दिया है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। उस दिन ईश्वर ऐसा हो कि तुम पर कुछ मैं संशय ना करूं, तुम पर थोड़ा सा भी संदेह ना करूं, अर्थात तुमने जो किया है अच्छा किया है। तो ये कविता की व्याख्या रही और आशा करता हूं आपको समझ में भी आई होगी। तो देखिए इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि काव्य सौंदर्य क्या है। भाषा इसकी तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, रस इसमें भक्ति रस और शांत रस है, गुण प्रसाद गुण है, और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो काव्य सौंदर्य यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि व्याख्या आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।